एक गांव में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसका इस दुनिया में उसकी सहेली लूसी कबूतर के अलावा और कोई भी नहीं था। टूनी उसी गांव के एक होटल में काम किया करती थी। उस होटल की मालकिन थी मही चील। मही चील को पैसों का बहुत लालच था। वो हर समय केवल पैसों के बारे में ही सोचा करती, बाकी चीजों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। यूं एक दिन लूसी कबूतर और टूनी गौरैया आपस में कुछ बात कर रहे थे। दोस्त, मही चील का लालच दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। हर दिन इतने ग्राहक आते हैं, इतना कमाती है, फिर भी उसे और चाहिए। कुछ दिनों पहले जब वो मिलावटी कम दाम वाला तेल इस्तेमाल कर रही थी, तब मैंने उसे मना किया था, पर उसने नहीं माना और मुझसे झगड़ा करने लगी। हाँ, मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है वो पैसों के लिए कितना भी नीचे गिर सकती है। मैंने कईयों को ये कहते हुए सुना है, और तुम ऐसी मही के पास काम कर रही हो। वैसे भी तुम प्रेम, दया, अच्छाई को अपने सर पे लिए घूमती रहती हो। उससे जरा संभल कर ही रहना। यूं अपनी सहेली को समझाकर लूसी कबूतर वहाँ से चली जाती है। दिन ब दिन बढ़ते मही चील की कंजूसी की वजह से टूनी गौरैया का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। एक दिन मही चील ने टूनी गौरैया के पास आकर उससे कहा, सुनो टूनी, राशन के सामानों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अगर इतने पैसे लगाकर हम राशन लाया करेंगे तो एक प्लेट के पीछे हमारे पास 10 रुपए भी नहीं बचेंगे। अब बोलो, बिना लाभ के भला कोई व्यापार होता भी है? देखो मही, हमारे फायदे के लिए हम औरों पर अत्याचार नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हर समय सिर्फ फायदे की ही सोचकर व्यापार नहीं करना चाहिए। हम पर कईयों का विश्वास होता है, भला हम उनके विश्वास को कैसे धोखा दे। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले मैं मार्केट से मिलावटी चीजें लाकर ही तो नाश्ता बनाती थी। कईयों ने खाया भी और किसी को कुछ हुआ भी नहीं। वैसे भी मालकिन मैं हूँ या तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। यूं सख्ती से मही ने कहा। टूनी गौरैया मही को समझा नहीं पा रही थी और उसकी हरकतों को वो अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रही थी। इसलिए टूनी ने मही के यहाँ काम करना छोड़ दिया। उसने खुद ने ही अपना एक होटल शुरू किया, जहाँ उसने अपना ध्येय बना रखा था कि वो सभी को स्वच्छ और सेहतमंद खाना ही खिलाएगी। उसके होटल में पहली ग्राहक बनकर चीचू कौवा आई। यहाँ पर स्पेशल क्या मिलता है? हमारे पास मिलने वाली हर चीज स्पेशल ही है मैम। यहाँ का हर फूड आइटम आपके लिए बड़े प्यार से बनाया जाता है। खाने में किसी भी तरह की कृत्रिम रंग का या सेहत को नुकसान पहुँचाए ऐसी कोई चीज नहीं डाली जाती। हर कोई ऐसे ही बताता है। चलो, जो अच्छा है ले आओ। दूसरी ओर मही के होटल में टूनी के नौकरी छोड़ने के बाद चीचू नाम की एक तोता काम पर चढ़ी। छोटू तोता की सोच भी मही चील की सोच के साथ मिलती जुलती थी, इसलिए गलत काम करने में उन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं था। हर दिन उनके होटल में बनने वाला मिलावटी पदार्थों से बना खाना खाकर मही चील और छोटू तोता की सेहत बिगड़ने लगी। मही के होटल में लगातार खाना खाने वालों की सेहत खराब हो रही है, ये जानकर स्वास्थ्य केंद्र से अफसर टूनी गौरैया और मही चील के होटल जांच करने के लिए आए। जब उन्हें ये पता चला कि मही के होटल में मिलावटी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने मही के होटल को सील कर दिया। साथ ही साथ सालों से मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करते आ रहे मही को जेल की सजा भी दी गई। एक दिन टूनी गौरैया अस्पताल में रही मही चील के हालचाल पूछने गई। मही, तुमने देख लिया ना कि पासा कैसे पलट गया? मैंने तुम्हें कई बार आगाह किया था, पर तुम नहीं मानी। अगर सुन लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बड़े कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। ये कहकर टूनी वहाँ से चली गई। जब इस बात की पुष्टि की कि टूनी गौरैया के होटल में मिलने वाला खाना स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तब सभी पक्षी टूनी गौरैया के होटल में जाने के लिए उत्सुक होने लगे। इस तरह टूनी गौरैया का होटल बहुत अच्छे से चलने लगा। एक दिन चीचू कौवा टूनी गौरैया के होटल वापस आई।
उस दिन जब तुमने कहा कि तुम्हारे होटल में स्वच्छ खाना मिलता है तो मुझे लगा सभी की तरह तुम भी कह रही होंगी, पर अब पता चला कि तुम सच में हम सब की सेहत का ध्यान रखती हो, इसीलिए तो आज तुम्हारी इतनी वाहवाही हो रही है। टूनी ने भी तय किया कि वो हमेशा ईमानदारी से ही अपना काम करेगी। टोनी गौरैया चीचू कौवा बहुत अच्छी सहेलियां थी। वे दोनों अपने बच्चों के साथ जंगल में खुशी से रहते थे। वे दोनों जंगल के एक ही जगह एक ही पेड़ पर आस पड़ोस में घोंसला बनाकर रहा करते थे। एक दूसरे की सहायता करते हुए खुशी से रहते थे। चूंकि दोनों के बच्चे बहुत छोटे थे, जब वे आहार की तलाश में बाहर निकलते तो एक के बाद एक कर जाया करते। एक दिन हर रोज की तरह चीचू कौवा ने अपनी सहेली से कहा, दोस्त, मैं आहार की तलाश में बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ दोस्त, तुम जल्दी होकर आओ, मेरे बच्चे को भी भूख लगी है। हाँ दोस्त, मैं बस यूं गई और यूं आई। ये कहकर चीचू कौवा घर से बाहर निकली। वो बहुत दूर तक आहार की तलाश में उड़ने लगी। उसे कहीं पर बहुत सारा आहार दिखाई दिया। चीचू कौवा ने उतरकर अपने लिए आहार इकट्ठा किया। आज बहुत जल्दी आहार मिल गया, मुझे जल्दी लौटना होगा। ये सोचकर चीचू कौवा तुरंत अपने घर लौटी चीचू कौवा से टूनी ने पूछा, अरे वाह दोस्त, तुम तो सच में बहुत जल्दी लौट आई। ये कहकर टूनी तुरंत अपने आहार की तलाश में निकल पड़ी। चीचू कौवा ने उसके बच्चे को भी अपने घोंसले में ले लिया और दोनों को खाना खिलाने लगी। माँ, तुम उसे क्यों खाना खिला रही हो? पता है, उसकी माँ ने मुझे खाना नहीं खिलाया। बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है ना। उसकी माँ ने तुम्हें खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि आज आहार लाने के लिए पहले मैं घर से बाहर निकलने वाली थी और मेरे लौटने के बाद वो अपना आहार लेने जाने वाली थी, इसीलिए वो तुम्हें खाना नहीं दे पाई। उसका और कोई बुरा उद्देश्य नहीं रहा होगा। माँ, वो सब जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उसे खाना देती हो। चीचू कौवा ने डांट कर कहा, एक बार समझाने पर बात समझ में नहीं आती। ये कहते हुए माँ ने उसे एक थप्पड़ लगाया। माँ, तुम मुझे डांट रही हो, मार रही हो, और ये सब इसकी वजह से ना। ये कहकर चीचू के बच्चे ने गुस्से से टूनी के बच्चे को धकेलकर नीचे गिराया। टूनी का बच्चा सीधे जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके सर पर चोट लग गई। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तभी टूनी भी वहाँ पर आई। अपने बच्चे को यूं जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो रोने लगी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? टूनी वो चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगी। बड़े दुख के साथ चीचू कौवा ने उससे कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे बच्चे ने तुम्हारे बच्चे को धक्का दे दिया। यूं उसने सारी बात बताई और बहुत दुखी हो रही थी। दोस्त, पहले इसे अस्पताल ले चलते हैं। चीचू उसकी मदद के लिए तैयार थी। वे दोनों तुरंत उस बच्चे को लिए अस्पताल चले गए। डॉक्टर चील को सारी बात बताई। अस्पताल में टूनी के बच्चे का इलाज हो रहा था। टूनी बाहर खड़ी बहुत घबरा रही थी। हे भगवान, मेरी बच्चे की रक्षा करो, उसे बचा लो। यूं वो भगवान से विनती करने लगी। दोस्त, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा साथ देंगे, कुछ नहीं होगा उसे। यूं उसकी हिम्मत बांधने की कोशिश करने लगी। कुछ समय उसके साथ रहकर वो अपने घर लौटी। वो सीधे अपने घोंसले पहुंची। माँ, टूनी आंटी का बच्चा अब कैसा है? माँ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया माँ, गुस्से में मुझसे हो गया। माँ, मुझे माफ कर दो। यूं रोते हुए वो अपने माँ के गले लग गया। उसने थोड़ा सख्त होकर अपने बच्चे से कहा, देखा, तुम्हारी गुस्से की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो क्या हम उसके बच्चे को वापस ला सकते हैं? अगर उसकी जगह तुम होते तो मैं कितनी निस्सहाय हो जाती, मेरी भी हालत इतनी ही बुरी होती। पछतावे में रो रहे बच्चे ने कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। फिर से वो माँ से विनती करने लगा। ठीक एक हफ्ते के बाद टूनी अपने बच्चे को लेकर घर वापस लौटी, पर टूनी का बच्चा याददाश्त खो चुका था। अपनी पिछली जिंदगी को वो पूरी तरह से भूल चुका था। टूनी बहुत कोशिश कर रही थी कि उसे पिछली बातें याद आए, पर ये हो नहीं रहा था। चीचू कौवा ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। टूनी इन सब के लिए अपने किस्मत को कोस रही थी।
चीचू को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मेरे बच्चे के हाथों हुई गलती की सजा टूनी का बच्चा भुगत रहा है। अपनी गलती को मुझे ही सुधारना होगा। उसे ठीक करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये कहकर चीचू कौवा उसकी इलाज के तलाश में निकली। ठीक 2 हफ्ते तक वो घूमती रही। आखिरकार उसे जड़ी बूटियों का इलाज करने वाली लूसी कबूतर के बारे में पता चला। नमस्कार बहन जी, मेरा नाम चीचू कौवा है। यूं अपना परिचय देते हुए चीचू कौवा ने सारी बात उसे बताई। ये तो बहुत साधारण समस्या है। उस बच्चे को मेरे पास ले आइए। उस बच्चे और माँ के दर्द को मैं दूर करूंगी। लूसी से ये बात जानकर चीचू कौवा की खुशी का ठिकाना नहीं था। चीचू कौवा खुशी खुशी सीधे अपनी दोस्त के पास गई। दोस्त, तुमने इतने दिनों तक मेरे बच्चे का ख्याल रखा। तुम्हारा बहुत बहुत आभार। पिछले 2 हफ्तों से मैं तुम्हारे बच्चे के इलाज की तलाश में ही घूम रही थी। इस तरह चीचू कौवा ने टूनी से सारी बात कही। टूनी ने जैसे ही ये जाना वो बहुत खुश हो गई। फिर वे सभी मिलकर लूसी कबूतर के पास इलाज के लिए गए। लूसी ने टूनी के बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। ठीक 2 हफ्तों के इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही उसने माँ को पुकारा, टूनी भावुक होकर रोने लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और चीचू कौवा, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी ने सभी का आभार माना। चीचू कौवा के बेटे ने, बहना, मुझे माफ कर देना। आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें बहन बनाकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये कहते हुए उसने टूनी के बच्चे को अपने गले से लगाया। इस तरह उन दोनों माँओं का दर्द खत्म हुआ।